का ही त्याग हम याद रखेंगे। यस। अरे पहले आपने जो चूक किया था ना, उसके बाद इतना बड़ा त्याग, बाबा, अरे अपनी धर्म पत्नी का बलिदान बहुत बड़ा त्याग है भाई, बहुत बड़ा, मानना पड़ेगा। अरे सपना का फोन। हेलो 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 पापा, कहाँ हैं आप? सपना बेटा, आप ठीक तो हैं बेटा? आप अब तक सोए नहीं? कैसे सोऊंगी पापा? आपको पता है ना, मम्मा नहीं होती तो डर लगता है मुझे। क्या क्या कहा आपने? मम्मा मम्मा आई नहीं? मम्मा कहाँ है? आई डोंट नो, घर पर नहीं है। बेटा आप चिंता मत करो, पापा भी आते हैं, ठीक है? और प्लीज आप अपना ध्यान रखना। ओके पापा। संभाल के एसपी साहब, संभाल के। शीशा हो या औरत, संभाल के। सुधर जाए तो सूरत सुधार देती है, बिगड़ जाए तो खून मांग लेती है। हे देवता, ये गीता को बुद्धि देना, रक्षा करना। ये रात में जंगल पार कर इधर उधर आया जाए, पता नहीं कौन सी मुसीबत माथे पड़ जाए। जग्गू, तू यहाँ क्या कर रही है? वहां सब तेरे लिए नाच रहे थे और तू यहाँ? अरे मौसी, वो सब तो घर चले गए। बाकी तुम जंगल में किसको विदा कर रही थी मौसी? कौन था वो? उना एक बहुत ही छोटी सी प्यारी हिरन बाबू की बहुत ही प्यारी माँ है। उना रास्ता भटक गई थी, तो हम बस उसे रास्ता दिखा रहे थे और सोच रहे थे कि जंगल में उस पे कोई मुसीबत ना पड़ जाए। पक्का ना मौसी, हिरन नहीं थी ना? हाँ जग्गू, और कौन होगा? और तुम हमसे ऐसे काहे पूछ रही हो? चल, तू घर चल के कुछ खा ले, कब से नाच रही है। चल चल। सॉरी शोना, शोना, सो सॉरी मेरा बच्चा। मम्मा इज सो बैड ना, क्योंकि उन्हें याद ही नहीं था कि बेबी का बेड टाइम हो गया है। आई हैव टोल्ड यू ना मम्मा, आपके बिना मुझे बहुत डर लगता है। ये लास्ट टाइम था, सॉरी। इसके बाद कोई गलती नहीं होगी। अब से सपना के स्लीपिंग टाइम के आगे नो काम। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। सपना, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? नहीं। बस की तुम, अब और नाटक करने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहे हो अमोल? मैं क्या नाटक कर रही हूँ? ये सपना के साथ झूठ मूठ का प्यार दिखाना, ये नाटक नहीं तो और क्या है? वैसे कहाँ थी तुम अब तक? बोलो ना, कहाँ थी? अरे साफ साफ बोल क्यों नहीं देती कि तुम सपना को ठीक से संभाल नहीं सकती? क्यों बच्ची के सामने अच्छा बनने का नाटक करती हो? बोल दो ना कि सपना बहुत बन चुकी तुम्हारे लिए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं, सच का आईना दिखा रहा हूं तुम्हें। वैसे तुम सस्पेंडेड हो ना, तो ऐसा कौन सा जरूरी काम याद आ गया तुम्हें कि तुम्हें वक्त ही नहीं मिला मेरी बेटी को खिलाने का, उसे सुलाने का? बोलो ना। पहले तो काम के बहाने का नाटक किया करती थी, अब कौन सा बहाना है तुम्हारे पास? अरे रहने दो ना, रहने दो, मैं अपनी बच्ची को खुद ही संभाल लूंगा। तुम जैसे इरिस्पॉन्सिबल मां की जरूरत नहीं है हमें।
अरे तुम तो मॉम कहलाने के लायक ही नहीं हो। बस पापा, माँ नहीं थी तो आप भी तो नहीं थे ना पापा। अब हम पर क्यों शाउट कर रहे हो? आपको भी तो चोट लगी है ना, तो फिर आप कहाँ थे? पापा, यू नेवर एवर टेल मम्मा अगेन कि वो मेरी मम्मा कहलाने के लायक नहीं है। शी इज माय मम्मा और वो सबसे बेस्ट है। और अगर आपने फिर से मेरी मम्मा को कुछ कहा या फिर मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी और मैं हमेशा के लिए सबसे दूर हो जाऊंगी और आप लोगों को कभी नहीं मिलूंगी। सपना, सपना, ऐसी बात नहीं करते और आपको मुझसे कोई दूर नहीं करेगा। पापा भी आपसे बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए बस आपकी फिक्र करते हैं। मौसी, पक्का हिरन नहीं था ना? माँ को तो तुमने नहीं देखा ना बस्ती में? हम एक बार तुमसे झूठ बोलकर पछता रहे हैं जग्गू। अब ऐसा कोई झूठ नहीं बोलेंगे जिससे तुम्हारा बुरा हो। पता नहीं, आज हमको लग रहा था कि माँ हम बस्ती में आई है। जग्गू, तुम्हें ना अब और सावधान रहने की जरूरत है। गीता के बारे में इतना खुल के अगर हर जगह बात करेगी, इतना बेचैनी, इतना उत्सुकता दिखाएगी, तो हो सकता है बस्ती में से कोई जाके उसको बता दे कि तू उसकी बेटी है। तनी सावधानी आ होशियारी रख जग्गू। बल्लू का कौनो भरोसा है, कब जाके मुंह फाड़ दे। और तू जानती है अगर उसको ये बात पता चली तो वो बड़ा दरोगा गीता को दुख पहुंचाने के लिए कुछ भी करेगा। अब क्या करे मौसी, मन ही नहीं मानता। माँ को देखने का बहुत ही मन करता है। हम जानते हैं जग्गू, पर तू अब मन को काबू में रख। तू जितना गीता से दूर रहेगी उसके लिए उतना ही अच्छा है। मम्मा, पापा बोले या कोई और, आप मुझसे दूर कभी मत जाना। मैं आपको अपने से कभी दूर नहीं जाने दूंगी।